Hello friends, I come from Star Educational Institute. I teach you so that you are able to crack CHS entrance examination class 9th. So let us begin. आइए चलें इस लॉकडाउन को नॉलेजेबल बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक या बीट करने के लिए हमें 5 मंत्र यानी 5 फैक्टर याद रखने चाहिए। सबसे पहला जो है कि हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। दूसरा, पैटर्न पता होना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन है, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, अचीवर सेक्शन है या नहीं है। तीसरा, हमें नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए सिलेबस का। चौथा, स्किल, हमें स्किल आनी चाहिए, कैसे एक्सट्रैक्ट करना है आंसर फ्रॉम क्वेश्चंस, यानी प्रश्न से उत्तर को कैसे निकाल लेना है, उसकी स्किल कला आनी चाहिए। पांचवा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि ज़्यादातर बच्चे नहीं कर पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट। टाइम की कमी बहुत होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो टाइम अपनी स्पीड बढ़ाना होगा, हमें टाइम मैनेजमेंट करना होगा। तो ये सब हम आपको सिखा देंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस स्कूल एंट्रेंस टेस्ट क्लास 9th 2017 से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन कैंडिडेट से लिए जाते हैं, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा। और क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं कैंडिडेट को, यह 12 इंस्ट्रक्शन आपको साफ साफ दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्कूल एंट्रेंस टेस्ट 2017 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, मैंने उसे बहुत समझाया किंतु वह न माना, यह किस प्रकार के वाक्य का उदाहरण है। तो दोस्तों, हमें पता है 2 या 2 से अधिक समान व स्वतंत्र उपवाक्यों से मिलकर बने वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर 2 उपवाक्य मिलकर संयुक्त वाक्य बनाते हैं। तो क्लियर है कि यह सरल वाक्य नहीं होगा, मिश्र वाक्य नहीं होगा, संकेतार्थक वाक्य नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर संयुक्त वाक्य जाता है। दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनेकार्थी शब्द है। तो दोस्तों, आपको जानना होगा अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ निकले वह अनेकार्थी शब्द होते हैं। दोस्तों आप ध्यान दें, पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्द में अंतर होता है और इसमें कई बच्चे फंस जाते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पानी, नयन, जलज, ये तीनों हमारे गलत ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन अपना कनक है। कनक मतलब स्वर्ण, हेम, जो हम लोग ज्वेलरी पहनते हैं वो, और धातुरा होता है कनक मतलब। चलिए अर्वाचीन का विलोम है, थर्ड क्वेश्चन। तो दोस्तों हमें पता है अर्वाचीन का विलोम शब्द है प्राचीन। प्राचीन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पहुंचना कठिन हो, तो पहला ऑप्शन जो है कि अगम, ये गलत है। सुगम भी गलत है, निर्गम भी गलत है। तो दुर्गम हमारा सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। छाती पर सांप लौटना, यह मुहावरा है दोस्तों, और इसका अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन हमारा गलत है। व्यर्थ विवाद करना, भय से आक्रांत होना, चौथा दुखी होना, ये तीनों गलत हैं। और बचा तीसरा, ईर्ष्या से जल उठना, ये आपका दोस्त सही है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह क्या है। इसमें बच्चे कई लोग फंस जाते हैं। तो मन चंगा कठौती में गंगा, ध्यान दें यह लोकोक्ति है। लोकोक्ति मतलब लोगों के दी गई युक्ति, लोगों के द्वारा दी गई युक्ति। तो 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मात्रिक छंद का प्रकार है। अगर आप दोस्त मात्रिक छंद पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इनमें से मात्रिक छंद का प्रकार चौपाई है, और मनहरण और सवैया इसमें गलत है। चलिए आगे चलते हैं। चांदनी का पर्यायवाची है। इसमें हम लोग कई बच्चे मयंक, शशांक, चंद्रहांस में फंस जाते हैं, लेकिन दोस्त ये चांद नहीं है, ध्यान दें।
चांदनी है, तो ये चौथा ऑप्शन कौमुदी, कौमुदी सही होगा। 9वां क्वेश्चन, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरै मोती मानुष चून। इसमें मानुष मोती चून, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है हमारा, ध्यान दें, इसमें हमारा श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार, ये श्लेष, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर पानी के 3 अर्थ हैं, तो 3 बार पानी आया है, 1 2 3, इन तीनों के अलग अलग अर्थ हैं। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है सम्मान या इज्जत, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक या आटा, चमक, आटे के संदर्भ में, चून के संदर्भ में पानी का अर्थ है जल। तो इस प्रकार यह हमारा श्लेष अलंकार होता है। और ये ध्यान दें, कर कमल में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों कई लोग इसमें उपमा करके आ जाते हैं, उपमा करके आ जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है लोगों की। इसका करेक्ट आंसर होता है रूपक। 11th, अभी दोस्तों ध्यान दें, 11 से इंग्लिश स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग एक ही साथ पहले पूरा हिंदी कर लेंगे, तब इंग्लिश पे जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं नीचे हिंदी की ओर। देखिए 91, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अगर दोस्तों आप ध्यान से देखें तो पानी परात को हाथ छुओ नहीं, यानी परात थाली के पानी को बिना हाथ छुए ही, हाथ से छुए ही किसी के पग धोना, पैर धोना अपने नैनन के जल से, यानी आँखों के जल से। तो यहाँ पर आँखों के जल को बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आँखों के जल को बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है, तो यह आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा। प्रत्यूष शब्द का अर्थ है, प्रत्यूष शब्द का अर्थ, यह बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें प्रातः काल होगा। ध्यान दें, प्रातः काल। 93, पुष्प की अभिलाषा किसने, पुष्प की अभिलाषा जो कविता है उसको किसने लिखी? तो दोस्तों इसमें बहुत लोग गलत कर देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है माखन लाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर 2। शारीरिक शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय यानी जो पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो शारीरिक शब्द में प्रत्यय हमारा है इक, छोटी इक। ध्यान दे, तीसरे नंबर में छोटी इक है, चौथे नंबर में बड़ी इक है। इसमें कई लोग फंस जाते हैं, तो ये गलत है। ड का उच्चारण स्थान है। अगर आप लोग ड एक बार बोल के देखेंगे तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा दोस्तों कि मूर्धा से ड निकलता है। तालु, ओष्ठ और दंतोष्ठ, इन तीनों में कहीं भी ड का उच्चारण नहीं आता है। जब भी ड का उच्चारण आता है तो मूर्धा में आता है। दोस्तों सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय अगर आप देखेंगे तो सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, तो ये हमारा सूर्योदय संधि हो गई गुण संधि। तो हमारा बी ऑप्शन गुण संधि सही है, सेकंड नंबर ऑप्शन। निम्न में से कौन से पुल्लिंग है? यहाँ पर हाथ, चौथा ऑप्शन हाथ जो है कि हमारा करेक्ट है। 98, सलील किस शब्द का पर्यायवाची है? यह सबसे इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता ही होगा, जल, जल जो है जल का ही असली पर्यायवाची सलील है। बाकी 3 ऑप्शन गलत है। 99 और 100, यह हिंदी के आखिरी 2 क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में सही है? अगर दोस्तों आपने मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी पढ़ी होगी तो आप जानते हैं कि कामायनी उनकी रचना नहीं है, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और तीसरा जो दिया है, उन्होंने उपन्यास नहीं लिखे, यह बिल्कुल गलत है। उन्होंने उपन्यास कई लिखे थे, कहानियाँ नहीं लिखी। आप तो मुंशी प्रेमचंद के कहानी पढ़ते ही होंगे। तो दोस्तों अगर आप गए होंगे बनारस में, लमही वहाँ एक गांव होता है, उन्हीं में उनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है हमारा। सवधन अधीन, सवधन अधीन का संधि क्या होगा दोस्तों? तो यह बहुत ही आसान है, अधन अ बराबर आ, यहाँ पर स्वाधीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो चलिए
अब हम चलते हैं साइंस की ओर। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ से आपका साइंस शुरू होता है। देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो में केवल साइंस और हिंदी की बात करेंगे, और अगला वीडियो अगर आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करेंगे तो हम सारा डाल देंगे मैथ्स और एसएसटी के सहित। तो चलिए देखते हैं। ए फर्टिलाइजर इज, तो दोस्तों अगर आप जानते होंगे तो ये पहला ऑप्शन जो है ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू, यह मैन्योर होता है और फील्ड में मैन्योर को ही बनाया जाता है। प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, आप ध्यान देंगे तो मैन्योर ह्यूमस प्रोवाइड करता है, और फर्टिलाइजर जो है कि न्यूट्रिएंट ज़्यादा प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनता है, और फर्टिलाइजर एक इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि करेक्ट है बिल्कुल। फर्मेंटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, दोस्तों यह ध्यान दे, फर्मेंटेशन यह सबसे इजी क्वेश्चन है। इसमें लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन की खोज की थी। यह सबसे इजी क्वेश्चन था इस सीएचएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 9 का। क्वेश्चन नंबर 73 आपका है दोस्तों, उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 73, ट्यूबरकुलोसिस इज कास्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म, तो ऑप्शन नंबर 2 बैक्टीरिया इज करेक्ट, वेरी करेक्ट। और उस बैक्टीरिया का नाम भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उस बैक्टीरिया का नाम है। तो चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेस्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनमें से कौन सा वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल है? तो पेपर, पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल फ्रूट्स, सब्जियों व फलों के छिलके, पेपर, कॉटन क्लॉथ, ये सभी हमारे बायोडिग्रेडेबल हैं, जैव अपघटित हैं। ऑर्गेनिक चीज़ों से अपघटित हो जाते, सड़ जाते, लेकिन प्लास्टिक बैग दोस्तों, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, प्लास्टिक बैग्स, वह नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। 75, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, अगर दोस्त आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा थिन शीट्स में सिर्फ मेटल ही बीट किए जा सकते हैं, नॉन मेटल टूट जाते हैं। और पहला ऑप्शन जिंक, ZINC, जिंक मतलब जस्ता, एक मेटल है, तो ऑप्शन ये करेक्ट है। रस्टिंग 76, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ड्यू टू, लोहे में क्यों जंग लगता है? तो दोस्त आपको पता होगा एयर में रहने की वजह से लोहे में जंग लगता है, यानी वह ऑक्सीडेशन है, जब ऑक्सीजन जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, यानी आप उसका जितना भी जी तोड़ यूज कर लीजिए लेकिन वह खत्म होने वाला ही नहीं है। तो क्लियरली सनलाइट इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल, फ्यूल मतलब ईंधन, लीस्ट पॉल्यूटिंग यानी उनको जलाने से कोई भी अवशेष ना बचे, कोई रेसिड्यू ना बचे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेट्रोल, डीजल, कोल से हमेशा रेसिड्यू बचेगा ही, जिससे फॉसिल फ्यूल बनता है। बचा CNG जो कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हमारा आंसर है, यह लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल है। 79th क्वेश्चन को हम देखेंगे। इन ए कैंडल फ्लेम द आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन इज ब्लू विच इज, यह दोस्त हमारा हॉटेस्ट जोन है। कई लोग इसमें गलत करके आते हैं, हाँ ध्यान दें, कई लोग इसमें गलत करके आते हैं, यह हॉटेस्ट जोन है। क्वेश्चन नंबर 80, कॉर्क सेल वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, तो ये दोस्त पहला होगा रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने पहली बार देखा था। और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपके बता दें कि 1665 में ही उन्होंने देखा था, और इसीलिए उनको सेल की डिस्कवरी का ज्ञाता माना जाता है। और सबसे पहले इन्होंने डेड सेल देखा था, और सबसे पहले लिविंग सेल देखने वाले थे लीवेनहॉक, जी हाँ दोस्त, लीवेनहॉक। क्वेश्चन नंबर 81 आप देख सकते हैं, सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल हम लोगों का एनिमल सेल में हम लोग में सेल वॉल नहीं होता है, इस बात को ध्यान दें। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पार्ट ऑफ फीमेल, ध्यान दें औरतों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता है।
तो ये स्पर्म डक्ट दोस्त, फोर्थ आपका सही है, स्पर्म डक्ट। यह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ए फीमेल हैज़, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो फीमेल में XX क्रोमोजोम होता है, तो 2X क्रोमोजोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोर्टर्स प्लेस ऑन दियर हेड ए राउंड पीस ऑफ क्लॉथ बिकॉज, पोर्टर क्यों राउंड पीस ऑफ क्लॉथ, क्योंकि दो राउंड पीस ऑफ क्लॉथ करने से उनका हेड का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिससे उन पर प्रेशर कम लगता है। तो प्रेशर ऑन दियर हेड इज रिड्यूस्ड बाय डूइंग सो इज करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रेशर कम लगेगा तो उन्हें ज़्यादा दर्द नहीं होगा उठाने से। इन द फिगर शोन एंगल ऑफ इंसिडेंसीज, देखिए ध्यान दीजिए, इनमें एक अगर नॉर्मल हम बना दें तो यह 30 डिग्री होगा, यह 30 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, यह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में है, लाइट रिफ्लेक्शन। तो 30 डिग्री इज करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे चलते हैं। लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज डिपेंड ऑन, लाउडनेस दोस्त आप ध्यान देंगे तो एम्पलीट्यूड पे ही डिपेंड होता है लाउडनेस ऑफ साउंड। किसी भी साउंड का लाउडनेस उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड होता है। देखिए अगर मान लीजिए मैं ये वेव बनाया हूँ तो उसका एम्पलीट्यूड ये होगा, ये दिस इज एम्पलीट्यूड, थोड़ा अच्छा नहीं बनना है। तो चलिए 87 क्वेश्चन, ए कोटिंग ऑफ जिंक डिपोजिटेड ऑन आयरन क्यों डिपोजिट होता है? मेक इट हार्ड, गलत। मेक इट ब्रिटल, गलत। मेक इट रेक्टाइल, ये भी गलत है बिल्कुल। सही आंसर है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, रस्ट से बचाने के लिए कोट ऑफ जिंक लगाया जाता है। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं उस प्रोसेस को। ब्रेल सिस्टम, देखिए दोस्तों यह NCERT की बुक में अच्छे से दिया गया है, जो कि कई लड़के गलत करके आ जाते हैं। इसमें ब्रेल सिस्टम में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कितने अक्षर होते हैं? तो 63 कैरेक्टर्स इज राइट आंसर। और यह आपका सबसे आसान क्वेश्चन आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नियरेस्ट टू द सन? तो ऑप्शन आपका मरकरी, आप देख रहे हैं मरकरी इज करेक्ट आंसर, मरकरी इज करेक्ट आंसर, सबसे इजी क्वेश्चन था। लाइटनिंग कंडक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ, दोस्तों आप ध्यान देखेंगे ऊंची बिल्डिंग पे लोहे की तार लगी होती है ताकि बिजली कभी आए तो वह डायरेक्ट अर्थ में चली जाए, तो वह प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइटनिंग इज द करेक्ट आंसर। लाइटनिंग, वज्रपात जिसको हिंदी में कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा हिंदी और साइंस का पूरा हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना न भूलिए, और हमारे अगले वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगली वीडियो में हम इंग्लिश और मैथ के भी देंगे वीडियो, आप चिंता मत करें। चलिए, थैंक्स।